नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इस सीरीज का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है। ठीक है, स्टार से आपको पता लग रहा है कि ये जब भी तारा टूटता है ना, तारे से रिलेटेड है ना। शूटिंग का क्या मतलब है? जब भी ऊपर से नीचे आता है तो बहुत तेज आता है। ठीक है, जब भी तारा कोई टूट के ऊपर से नीचे बहुत तेज आता है तो क्या होता है कि उसके नीचे वाले पार्ट में एक मलबा इकट्ठा होता जाता है जो कि नीचे आता रहता है ना। और जो ऊपर वाले पार्ट में रहता है वो एक लाइट से जनरेट हो जाती है। लाइट को जनरेट होती है क्योंकि जब भी कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है ना, एटमॉस्फेयर और उस पत्थर के बीच में, है ना, जिससे वो जलने लग जाता है। तो उसका 90% ऑफ द पार्ट कहाँ इकट्ठा हो जाता है? उसके नीचे वाले पार्ट में। और ऊपर एक लाइट सी बनती है। ठीक है, इसके नीचे लाइट नहीं बन रही कुछ भी, है ना, इसके ऊपर ही लाइट बन रही है ना। तो इस टाइप से शूटिंग स्टार कैंडल होती है। तो उसमें क्या रहता है? 10% ऑफ द कैंडल का पार्ट नीचे रहता है जो कि उसकी बॉडी रहती है। उसकी 90% लंबी क्या रहती है? विक रहती है ना। ये किसका सिग्निफिकेंस देती है उसका मैं आइडिया आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये बनती कैसी है। ये बनती कैसी है? ये किसी पॉइंट पे ओपन हुई, है ना। बायर्स ने बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश करी, है ना, बट ऊपर टिक नहीं पाई और नीचे आके नीचे ही क्लोज हो गई, है ना। परफेक्ट कैंडल क्या होती है कि नीचे जब क्लोज हो, ठीक है, तो कोई विक ना दे, ठीक है, बट एक विक भी हो सकती है ना, जो कि बहुत हल्की होनी चाहिए। ठीक है, तभी इसमें क्या होता है कि 90% ऑफ द पार्ट में क्या होना चाहिए? ठीक है, ये पार्ट क्या होना चाहिए? 10%, है ना। और जो ये वाला पार्ट है वो होना चाहिए 90%, है ना। और विक लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि इस टाइप से बन गई तो फिर ये शूटिंग स्टार कैंडल नहीं है। ठीक है, ये किस चीज को सिग्निफिकेंट करती है? एक बहुत बड़े अगर अप मूव के बाद, है ना, अगर शूटिंग स्टार आ जाती है ना, अगर गैप छोड़ कर आ जाती है तो बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो होता है। ठीक है, या फिर अगर गैप नहीं भी छोड़ती हो, शूटिंग स्टार बन जाती है, ठीक है, तो भी अच्छा सिनेरियो होता है ना। बट ये क्या होती है कि पैरेलल नहीं बननी चाहिए। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है और ये अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल है ना। तो तीन पॉसिबिलिटी, या तो गैप अप ओपन होकर शूटिंग स्टार बना दे, है ना, या पहली पॉसिबिलिटी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? बिना गैप छोड़े शूटिंग स्टार बना दे, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या? कि उसके नीचे गैप डाउन हो जाए और शूटिंग स्टार बना दे। तो इस वाले सिनेरियो को हम हटा देंगे। ठीक है, इन दोनों सिनेरियो को लेके ये वाला परफेक्ट होगा और ये वाला थोड़ा उससे कम अच्छा होगा, बट ये भी काम करता है ना। तो गेप अप में जब भी शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि अब कंसोलिडेशन का फेज आ गया है, नीचे आने का फेज आ गया। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टॉक ऊपर आता है, ठीक है, तो क्या होता है? अगर हैंगिंग मैन बन जाता है या फिर शूटिंग स्टार बन जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? बाइंग या सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। ठीक है, अगर हैंगिंग मैन बन जाता है ना, तो उससे आप क्या समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पे तेजी थम गई है, तो कंसोलिडेशन का फेस आ गया है। या तो नीचे ब्रेक करेगा या ऊपर ब्रेक करेगा। ठीक है, बट अप ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार आ जाता है तो इसका मीनिंग ये है कि अब बाइंग पॉसिबल नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब जब भी इस पॉइंट को क्रॉस करता है, ठीक है, इस कैंडल को क्लोज करता है ना, जैसे इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ, जब भी इस पॉइंट को क्रॉस करता है नीचे की साइड, है ना, तो आपको कंसोलिडेशन के लिए नहीं रुकना है। ठीक है, हैंगिंग मैन में क्या करते थे? आप कंसोलिडेशन के लिए रुकते थे। बट अगर शूटिंग स्टार बन जाता है, जब भी इस पॉइंट को क्रॉस करता है अप ट्रेंड में, है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हो? सेल की पोजीशन में बैठ सकते हो, है ना। सेल की पोजीशन में कहाँ तक बैठ सकते हो? इस गैप तक। ठीक है, बट अगर गैप डाउन नहीं रहे तो, ठीक है, बट अगर गैप डाउन नहीं रहे तो जब भी इस पॉइंट को क्रॉस करती है, ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन नहीं है, ये इस टाइप से शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ठीक है, और इस पॉइंट को जब भी क्लोज करती है तो आप कितने पोजीशन पे बैठ सकते हो? जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो 100% मूव आया, है ना। तो रिट्रेसमेंट तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, 36% होता है, एक एक 50% होता है ना, और एक होता है 62%, है ना, या फिर 60% भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो आप 36% तक बैठ सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, यही है ना। बट अगर बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, ठीक है, तो वो 20, 25, 30% ही रिट्रेसमेंट देता है। ठीक है, तो उस पोजीशन तक आप बैठ सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस कहने का, इसका स्टॉप लगेगा इस कैंडल तक के ऊपर तक, है ना। आइए देखते हैं कुछ कैंडल, फिगर आउट करते हैं कहाँ पे बनी है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमको ढूंढना शूटिंग स्टार कैंडल को। ठीक है, तो शूटिंग स्टार के सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ बनती है ना, जिससे हमको फायदा हो सकता है। तो शूटिंग स्टार बननी चाहिए अप ट्रेंड में, है ना। तो देखते हैं अप ट्रेंड में कहाँ बन रही है शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, जैसे ये वाला अप ट्रेंड है,
है ना, अप ट्रेंड में आई, ठीक है, ये ऊपर बनी है, उसका बॉडी बहुत बड़ी है तो इसको छोड़ देते हैं, फिर अप ट्रेंड चल ही रहा है ना, ये यहाँ पे कैंडल बन गई, ठीक है, बॉडी बहुत छोटी है, नीचे की विक बहुत छोटी है, ठीक है, ये अराउंड 10% है ना, और उसके ऊपर की बॉडी, ऊपर की जो विक है ये कितना परसेंट है, ये 90% है अराउंड, है ना, और उसके साथ एक परफेक्ट सिनेरियो क्या हो गया, है ना, कि परफेक्ट सिनेरियो हो गया कि ये गैप भी छोड़ दिया थोड़ा सा इन दोनों के बीच में, है ना, ठीक है, तो इस कैंडल को जब भी क्रॉस करती है तो आप सेल की पोजीशन में इनिशिएट करते हो, इवन दो इतना गैप डाउन दिया, ठीक है, उसके बाद भी इतना मूव उसने दे दिया, है ना। अब यहाँ पे ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि भाई शूटिंग स्टार बनने के बाद कुछ लोग क्या करेंगे, उस दिन शूटिंग स्टार की क्लोजिंग हो गई यहीं पे, क्या सेल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, थोड़े रिस्की होते हैं, है ना, जो उसी दिन बैठ जाते हैं, या फिर कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वेट करते हैं उसके क्लोज होने का, बट इसने जैसे क्लोजिंग ही गैप डाउन में दिया, है ना, मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटी होती है जब भी शूटिंग स्टार बनती है तो उसके नेक्स्ट डे गैप डाउन ही होता है ना, या फिर कैंडल नीचे ही बनती है ना, तो जैसे ये वाली कैंडल बन गई, ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इंटर लेना चाहते हो, ठीक है, क्लोजिंग के टाइम अगर शूटिंग स्टार बन रही है तो आप यहीं इंटर भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप थोड़े पॉजिटिव ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप वेट करो इसके क्रॉस होने का, अगर पूरा ही गैप डाउन खुल जाती है तो आप छोड़ दो उस सिनेरियो को, है ना, जैसे ये वाला है, अप ट्रेंड आया, ये परफेक्ट शूटिंग स्टार है बनी, उसके बाद नीचे ब्रेक करी, है ना, एक और देखते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम शूटिंग स्टार के बाद पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि या तो गैप डाउन या फिर नेक्स्ट कैंडल रेड, है ना, जैसे कि ये वाला देखिए, अब ट्रेंड आया, ठीक है, शूटिंग स्टार गैप डाउन बनी ना। और कैंडल को हम सर्च मारते हैं, ठीक है, अभी शूटिंग स्टार ये शूटिंग स्टार बन गई है ना, बट ये क्या ग्रीन कैंडल है, हाँ, तो ग्रीन कैंडल को हम छोड़ देते हैं, जैसे अब में शूटिंग स्टार बनी, डाउन आया, है ना, पूरा गैप डाउन ही खुल गया, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा कि वो गैप डाउन ही ओपन होगा नेक्स्ट डे, ठीक, और देखते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे नहीं शूटिंग स्टार क्योंकि ये कौन सी बनी है, जैसे ये वाला देखिए शूटिंग स्टार बनी, ठीक है, बट इसको कंसिडर नहीं किया, इवन तो शूटिंग स्टार बनने के बाद गिप डाउन खुला, ठीक है, बट ये डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बनी नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये वाला देखिए अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है, पूरा गिप डाउन, ठीक है, तो 70% ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी शूटिंग स्टार बनती है ना, तो वो क्या होती है नेक्स्ट डे गैप डाउन ही ओपन होती है, ठीक है, तो दो टाइप से आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, या तो उसी दिन इनिशिएट कर दे या फिर वेट करें, ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाती है बहुत ज्यादा तो फिर वेट कर ले, ठीक है, बट अगर शूटिंग स्टार बनने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे कहीं खुलती है तो जैसे ही क्रॉस करती है वहां पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है, ये भी जितना बड़ा कैंडल रहता है, ठीक है, उसका एटलीस्ट 50% तो यहाँ पे आता ही है, ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होता, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर ऐसे वीडियो देखने हैं तो सपोर्ट करिए, थैंक यू।